हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम हो गया है। पेपर वैसे तो था इतना मुश्किल नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे आपको सोचना पड़ जाए, जो करंट अफेयर्स से थे। ऑल्दो ज़्यादा नहीं थे, पर फिर भी वहां पे कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, सॉल्यूशन तो लेके आएंगे हम हर एक क्वेश्चन का, डिटेल्ड, वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको सोर्सेज दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस के, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इनका सोर्स क्या था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के बारे में, जो पूछता है कि आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो आप देख सकते हो, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी इन ऑल केसेस। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको इमरजेंसी में सस्पेंड तो किया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन क्या ऑल केसेस में सस्पेंड किया जा सकता है? ऑल केसेस में यहाँ पे जैसे ये ऑल वर्ड आता है तो गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वहां पे इसको सस्पेंड नहीं करेंगे। आर्टिकल 2021 जो है, उनको भी सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो ऑल केसेस आप यहाँ पे इसको गलत मान सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन रेफर्स टू सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल। बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? महंगाई। जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाता है। डिफ्लेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ये गलत है। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई होता तो शायद हम इसको करेक्ट मान सकते थे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास पैसा बढ़ेगा तो चीजों का जो है वैल्यू भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पैसा ही कम है तो वहां पे आप कैसे फिर बोलोगे कि यहाँ पे डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि डिफ्लेशन के केस में आप कह सकते हो कि पैसा कम है, इसलिए वहां पे डिमांड भी कम हो जाती है। दैट मीन्स ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये फिर से गलत हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और दूसरा स्टेटमेंट, इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। अब ये हम डिटेल में कर चुके हैं। अगर वैसे मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं कराया, पर कराऊंगा मैं आगे चल के। जब हम ओजोन की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि सेकेंड लेयर है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। और ये अर्थ से पे हमें बचाती है यूवी रेडिएशन से, ये भी सही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे एक बात बताइए, व्हाई जो ओजोन है ये नीचे ही कॉन्सेंट्रेटेड है स्ट्रेटोस्फेयर में, ऊपर ज्यादातर हमें क्यों नहीं पाया जाता है? अगर आपको पता होगी तो ये, अगर स्ट्रेटोस्फेयर है, ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मोस्टली नीचे ही पाया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, वो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। क्वेश्चन अगला जो है 34, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757। ये बिल्कुल सही है, नो डाउट। स्टेटमेंट सेकंड, इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ब्रिटिश ने तो लड़ा था, लेकिन फ्रेंच ने नहीं लड़ा था। ये सिराजुद्दौला जो था, बंगाल का नवाब, उसी ने लड़ा था। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन जो हमें बताता है, क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद क्लाइमेट चेंज 100%, और इट वाज अडॉप्टेड अंडर यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगेन करेक्ट। दोनों ऑप्शंस जो है बिल्कुल सही है। ये नीचे आप देखोगे चार्ट में कौन कौन सी चीजें यूएनएफसीसी के अंदर आती है। ये बहुत सारे कॉप होते हैं, एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे हम आराम से। अब आता है क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से लिंक्ड है, कि रेलवे ब्रिज नंबर 17 ओवर द रवि रिवर वाज डैमेज्ड ड्यू टू फ्लड्स इन 2025। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, इट इस रेस्टोरेशन हेल्प रिज्यूम रेलवे सर्विसेज बिटवीन जम्मू एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज जो है ये कठवा को पंजाब में कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर डैमेज तो आए दिन ब्रिज का होता रहता है, तो हम कितना याद रखें? तो 2 जून 2026 इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल दिया था, जहां पे उन्होंने इसके बारे में बात की थी। रवि ब्रिज रीओपन्स, मतलब कि एग्जाम से एक महीना पहले ही इसको आप देखोगे एक आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो, मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा, उसमें ये सब कराऊंगा। लेकिन मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ कि इतना रैंडम भी नहीं है। जैसा आपको लग रहा है ना कि यार कोई भी ब्रिज कभी भी डैमेज होता है, हमारे यहाँ तो आए दिन होता रहता है, तो क्या हम कैसे याद करें? पर ऐसा नहीं है। आप देखो कि ये जो ब्रिज नंबर 17 है, मेंशन है इस आर्टिकल में, और ये न्यूज़ में था जस्ट अ मंथ बिफोर द एग्जाम, अ मंथ एंड अ हाफ। तो इट वाज इन न्यूज़। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2025 protests in POK involved demands related to subsidies and governance reforms.
दीज प्रोटेस्ट्स वर फुल्ली पीसफुल विद नो वायलेंस रिपोर्टेड। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब आप बोलोगे सर हमें क्या पता, हम कहाँ देखेंगे इतना कुछ। ये एक आर्टिकल आया है जो अल जजीरा ने पोस्ट किया है, ठीक है। अल जजीरा से मैंने ये आर्टिकल लिया है जहां से इस क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड उठाया गया है। कैसे? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट अनरेस्ट ये इसी के बारे में हो रही है जो 2025 में ये अनरेस्ट आया था। किस किस को लेके? स्काई रॉकेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, साइमल्टेनियस कंप्लेंट्स एमर्जिंग कहां से? फ्लोर स्मगलिंग मतलब आटा, एंड एक्यूट शॉर्टेजेस इन सब्सिडाइज्ड व्हीट सप्लाईज। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको वही तो पूछा जा रहा है कि सब्सिडीज को लेके इशू हुआ है। वर्ड टू वर्ड आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ से उठाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, दीज प्रोटेस्ट्स वेर फुल्ली पीसफुल विद नो वायलेंस रिपोर्टेड। लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो वायलेंस तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा जाता है, कश्मीर के प्रोटेस्ट में तो ज्यादा ही देखा जाता है। तो अगर आप लॉजिक भी नहीं लगाना चाहते हो, इसी आर्टिकल में आप देखोगे आपको यहाँ पे पॉइंट एक मिलेगा, द मोमेंट रीच्ड इट्स फाइनल फ्लैगशिप in May 2024 when protesters launched a long march towards मुजफ्फराबाद, violent clashes erupted, मतलब कि violent clashes इसमें देखे गए थे। तो पीसफुल तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए आपको इसको स्टेटमेंट वन ही लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला मैं आपको सोर्सेज दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। जस्ट हैव सम पेशेंस। अब देखो ये भी सीधा सीधा एक पीआईबी में भी आपको देखने को मिलेगा, ओलंपिक्स ने भी इसको पोस्ट किया था। तो ये आपको एक आर्टिकल मिलेगा, बिल्कुल जो विंटर गेम्स थी ये फेब में यहाँ पे सेकेंड लेग में होने वाला था जो पोस्टपोन हो गया, और उसी के साथ साथ एक्सपीरियंस हमने अनयूजुअल कंडीशंस की क्योंकि फरवरी में तो बहुत बर्फ होती है वहां पे, तो ये भी सही हो जाता है। हेंस बोथ आर करेक्ट। अब बात करते हैं द कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इट इज पार्ट ऑफ यूएसबीआरएल। आइडियली ये सबको पता है, पर कंफ्यूजन कहाँ पे होगा सर, ये यूएसबीआरएल हमको समझ नहीं आया। तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है। अगर आपको ये वहां पे डिकोड हो गया कि यूएसबीआरएल का क्या मतलब है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे बोथ। अगर यूएसबीआरएल में कंफ्यूजन होगा तो वहां पे आप सोच सकते हो यार पता नहीं यूएसबीआरएल होगा नहीं होगा क्या है ये। कम से कम आपको इतना तो पता होगी कि ये कनेक्ट करता है, तो आप कम से कम एक तो कर ही लोगे अगर आप यूएसबीआरएल नहीं भी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अडॉप्ट कब किया गया, 1956 में, ठीक है। स्टेट फ्लावर कौन सा है, लोटस, आराम से कर सकते हो। लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, झेलम। हिस्टोरिकल टेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में भी आप थोड़ा बहुत मतलब कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि अगर हम सबसे पुराना देखेंगे ना तो हम बात कर सकते हैं नीलमत पुराण की, पर जब हम प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं तो उसमें राज तरंगिणी ही आता है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स जो है, मेन सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री जो है वो राज तरंगिणी है। नीलमत पुराण ऑल्दो पुराना है लेकिन प्राइमरीली हम राज तरंगिणी जो कल्हान के द्वारा लिखी गई थी उसी को प्राइमरी सोर्स मानते हैं। अब मुझे आप बताइए कि स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है? हांगुल। नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है कि G20 इज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। परमानेंट नहीं होता है ये क्योंकि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, सो इट्स नॉट अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला गलत हो जाता है। इंडिया हेल्ड G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, ये करेक्ट है। इंडिया की जो थी उन्होंने 2023 में इसकी प्रेसिडेंसी को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर इसमें आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हो, सर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। पहले मैं इसका आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन डी, सर जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया था हड़प्पा। सवाल ये है कि सर हम इतना कहाँ वहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ने बैठे क्या? पर अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो ऑल्दो आपको सब कुछ अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है, लेकिन 1924 में इसको फाउंड किया गया था इंडस वैली को, और 2024 में आप कह सकते हो उसके 100 साल हुए थे। ऑल्दो हम 2 साल पुरानी न्यूज़ को भी करंट अफेयर तो कंसिडर नहीं करते हैं, पर क्या है कि यहाँ पे ऐसा चलता है, 1-2 साल तक हम पीछे जा सकते हैं, 1.5 साल पीछे जा सकते हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो बिकॉज इसको 100 साल हो गए हैं तो इसके आजू बाजू जो भी न्यूज़ है उसके बारे में आइडिया हमें थोड़ा बहुत होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी किसने डिजाइन की? जो है जेरार्ड एंड को। ये भी आपको मतलब पता है, इट्स अ वेरी रैंडम बाउंसर, तो इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। 1846 में ऐसे कौन सा जो था कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके बाद जो जम्मू कश्मीर है वो एक जो है प्रिंसली स्टेट बन गई? तो सेल डीड ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर को। तो यही इसका आंसर भी है। और फाइनली हम पहुंचते हैं, किसको इंडिया फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? तो इसमें अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द दीज प्लांट्स आर लोकेट इनको एस्टैब्लिश किया गया था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है इसको इंडिपेंडेंस के बाद एस्टैब्लिश किया गया था।
आपसे सवाल ये है, मुझे बताइए किस कंट्री ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था? किसने मदद की थी इंडिया की इसको एस्टैब्लिश करने में? और लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, अभी 2-3 और हैं। एक रेयर कन्नडा इंस्क्रिप्शन है जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर के बारे में हमें बताता है। वो किस स्टेट में पाया गया? कन्नडा के बारे में पूछा जाए, कन्नडा जो है वो लैंग्वेज है कर्नाटका की। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है, वो है, ये है, करंट अफेयर के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप लॉजिकली सोचोगे कन्नडा लैंग्वेज जो है वो कर्नाटका की है, तो कर्नाटका लगा सकते हो। अगर पढ़ा हुआ है और आप चाहते हो सर इसका सोर्स क्या है, तो ये द हिंदू द न्यूज़पेपर जो आपको पता है, वहां से मैंने ये आर्टिकल उठाया है, जो कि 21 मई 2025 को पोस्ट हुआ था, करंट अफेयर में था, जहां पे आप देखोगे मोर देन 6,000 पीपल डाइड ड्यू टू ड्राउट लाइक कंडीशंस इस एरिया में, इसलिए ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो सोर्स मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। फिर न्यू मूर आइलैंड के बारे में आपको मैं बता दूं, ये किसके बीच में डिस्प्यूट है। ये यहाँ पे देखो, ये इंडिया है, बांग्ला, पहले आप ये मैप देखो, यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी, ये एक सैंड बार है बेसिकली, इतना बड़ा एरिया नहीं है, पर क्या है कि अभी इंडिया और बांग्लादेश में थोड़ी बहुत फ्रिक्शंस हैं, तो इसलिए ये इन दो कंट्रीज के बीच में है। ऑल्दो ये पहले भी एक बार पानी के नीचे चला गया था, फिर से रीइमर्ज हो गया, फिर से पानी के नीचे गया, तो इसका ये चलता रहता है, आप टेंशन मत लो, फिर से कल को उभर के आएगा, प्रोवाइडेड कि क्लाइमेट क्या करे कुछ पता नहीं। तो इसका आंसर जो है इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ किसका स्लोगन है? टाटा का। टाटा जो है यही ज्यादा जो है लोगों का ध्यान रखता था, कम से कम रतन टाटा तक तो रखता था, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मिडल ईस्ट में इस पीरियड में कौन सी जो थी एम्पायर जो रूल कर रहा था? इसमें कुछ बच्चों ने बेबीलोन लगाया था, वेल दिस इज रॉन्ग, बेबीलोन इज नॉट राइट, इट इज एसीरियन एम्पायर, ठीक है। एंड फाइनली वी रीच टू आवर लास्ट क्वेश्चन कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है ये किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में एस्टैब्लिश किया गया था? देखिए, एसआर बम्बई केस, मनेरवा मिल्स केस, इन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग किया था अलग अलग पैरामीटर्स को कंसिडर करके। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, इसमें इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या उनको अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको एस्टैब्लिश किया गया था केशवानंदा भारती केस में। अब देखो बात क्या है कि ये अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये सबको पता होती है। मान लो कि आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, लेकिन आप करंट अफेयर भी अगर पढ़ोगे ना, तो करंट अफेयर में भी आप देखोगे इस साल फरवरी में जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे गवाई, फॉर्मर चीफ जस्टिस गवाई ने कहा इस बार कि जो वन नेशन वन इलेक्शन बेसिकली है ना, साइमल्टेनियस पोल जिनके बारे में बात चल रही है, क्वेश्चन ये था कि क्या वो वायलेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को? तो उसने कहा था कि वो वायलेट नहीं करते हैं, उस वजह से ये बात तब चली थी फरवरी में। और आप यहाँ पे अगर आपको आइडिया हो तो आप बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते थे, तो इसलिए आपको ये आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो ये था आपके सामने सारे सॉल्यूशंस विद सोर्सेज और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप हमारी चैनल को ज्वाइन कीजिए, अगर आपको मैपिंग वगैरह कुछ भी करना है, सब कुछ हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, और ट्रिक्स के साथ, रिवीजन ट्रिक्स के साथ आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।